नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। पंचायत चुनाव को लेकर जिस खबर का सभी को इंतज़ार था, वो खबर मैं आपको बताने वाली हूँ कि हरियाणा पंचायत चुनाव कब होंगे और चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने क्या कहा है और क्या बीसीए को पंचायत चुनाव में भी आरक्षण मिलेगा या नहीं मिलेगा। जैसे पहले बीसीए का आरक्षण खत्म कर दिया गया, क्या पंचायत चुनाव में भी खत्म कर दिया जाएगा, तो ये हम आपको पूरा बताएंगे, तो वीडियो को पूरा देखिए। आज हर न्यूज़पेपर में खबर आई है, पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर आई है, जिसमें धनपत सिंह ने लाइव आकर बताया है कि प्रदेश में कभी भी बज सकता है पंचायत चुनाव का बिगुल। तो हर न्यूज़पेपर में ये प्रमुखता से खबर छपी है पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई, तो वीडियो को पूरा देखिए। अब ये देखिए, हम आपको पूरी खबर बता देते हैं कि क्या कहा है चुनाव आयुक्त ने। हरियाणा पंचायत चुनाव में भी, सरपंच चुनाव में भी पिछड़ा वर्ग को बहुत बड़ा झटका लगा है। जैसे कि निकाय चुनाव में लगा था और पिछड़ा वर्ग को जो 8% आरक्षण दिया गया था, उसको खत्म कर दिया गया है। पंचायत चुनाव में भी पिछड़ा वर्ग को आरक्षण नहीं दिया जाएगा। पंचायत चुनाव भी निकाय चुनाव की तरह पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिए बिना ही होंगे। पंचायतों में 50% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। प्रदेश सरकार ने पंचायतों में पिछड़ा वर्ग के लिए 8% आरक्षण का प्रावधान किया था, लेकिन पंचायत चुनाव में इसे लागू नहीं किया जा सकेगा। सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण के मुद्दे पर स्पष्ट निर्देश दिए हुए हैं। हरियाणा में पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन भी अभी तक नहीं हुआ है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद प्रदेश सरकार आयोग का गठन करने का ऐलान कर चुकी है, लेकिन अभी तक इस दिशा में अधिक काम नहीं हुआ। आयोग का गठन होने के बाद ही वह सर्वे करेगा और अपनी सिफारिश व रिपोर्ट सरकार को देगा, और आयोग की सिफारिशों के बाद ही शहरी स्थानीय निकाय और पंचायत चुनाव में पिछड़ा वर्ग के आरक्षण पर फैसला किया जा सकेगा। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% आरक्षण केवल सरपंच के पदों के लिए ही मिलेगा। आयोग ने सरकार को लिखे पत्र में कहा कि आरक्षण को लेकर तुरंत फैसला किया जाए, ताकि आयोग उसी हिसाब से चुनाव की तैयारी में आगे बढ़ सके। इसी तरह से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए भी आरक्षण का फैसला करने को कहा गया है। इसके बाद जो बड़ी खबर है वो ये है कि मास्टर ट्रेनर की ट्रेनिंग करवाए जिला उपायुक्त। चुनाव आयोग ने सभी उपायुक्तों से कहा है कि वे ईवीएम की फर्स्ट लेवल चेकिंग करवा लें और डीसी को निर्देश दिए हैं कि वे मास्टर ट्रेनर की ट्रेनिंग करवाएं। यही मास्टर ट्रेनर पंचायत चुनाव में ड्यूटी पर लगने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों को ट्रेनिंग देंगे। आयोग की कोशिश है कि सितंबर के आखिरी तक पंचायत चुनाव को संपन्न करवाया जा सके। अब ये पहले खबर आई थी कि अगस्त में हो जाएंगे, उसके बाद सितंबर में आई थी मिड में, और अब ये सितंबर के लास्ट में कहा जा रहा है कि सितंबर के लास्ट तक चुनाव करवा लिए जाएंगे। और पंचायतों में महिलाओं की सीटों का आरक्षण तय करने के लिए आयोग ने निर्देश दिए हैं। सितंबर में अंत तक पंचायत चुनाव करवाने का लक्ष्य रखा गया है। राज्य के सभी डीसी को चुनावी तैयारियां करने के निर्देश दिए जा चुके हैं। राज्य चुनाव उपायुक्त धनपत सिंह ने बताया कि सभी जिलों के डीसी को निर्देश दिए गए हैं कि वे पंचायती चुनाव की तैयारी करें। कोशिश है कि सितंबर के आखिरी तक चुनाव करवाए जाएं। सुप्रीम कोर्ट की भी निकाय व पंचायत चुनाव को हो रही देरी के लेकर सख्त टिप्पणी आ चुकी है। उनकी पालना में ही सरकार को पत्र भी लिखा है। डीसी ने कहा कि ये चुनाव सामग्री का प्रबंध जल्द से जल्द करेंगे। कभी भी बज सकता है पंचायती चुनावी बिगुल। हरियाणा में पंचायत चुनाव की घोषणा कभी भी हो सकती है। राज्य चुनाव आयोग ने सभी डीसी और निर्वाचन अधिकारियों को तैयारी में जुटने के निर्देश दिए हैं। पंचायत चुनाव 2 चरणों में संभावित हैं। पंच सरपंच के चुनाव एक साथ और पंचायत समिति तथा जिला परिषद सदस्यों के चुनाव एक साथ करवाए जाएंगे। ये थे इन्हीं निर्देशों के साथ चुनावी महकमे में खलबली मच गई है। चुनाव जो भी लड़ रहे हैं या जो भी लड़ना चाहते हैं वो अपनी तैयारियों में जुट गए हैं और 2 चरणों में चुनाव होंगे। तैयारियों में से जुटे हुए उनको 1.5 साल हो गया है, 1.5 साल से ज़्यादा समय हो गया है, पर अब फिर से जो है जैसे जैसे सरगर्मी बढ़ती जा रही है, पंचायत चुनाव की डेली नई खबर आती जा रही है, उसके हिसाब से ही अब लग रहा है कि सितंबर के आखिरी तक तो पंचायत चुनाव करवा ही देगी सरकार, और ये चुनाव अब 2 चरणों में संपन्न करवाए जाएंगे। पहले कहा जा रहा था कि एक ही चरण में होंगे, पर फिर से कहा जा रहा है कि 2 चरणों में होंगे। हरियाणा राज्य चुनाव आयोग ने राज्य सरकार को निर्देश के बाद पंचायत चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है। चुनाव 2 चरणों में ही होंगे। सरपंच पंच का एक साथ और बीडीसी और जिला परिषद का एक साथ होगा। राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने सभी डीसी को पत्र लिखकर उल्लेख भी कर दिया है। पंच का चुनाव मत पत्र से होगा, जबकि जिला परिषद सदस्यों, बीडीसी और सरपंच का चुनाव ईवीएम से करवाए जाएंगे।
22 जुलाई को मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन के बाद आपत्तियों का निपटारा किया जाएगा और गांव में 1000 मतदाताओं पर एक मतदान केंद्र बनाना होगा। चुनाव आयुक्त ने सभी डीसी को पत्र लिखकर मशीनरी को दुरुस्त करने के निर्देश दे दिए हैं और वो पत्र पूरा का पूरा हमने आपको एक वीडियो में बता दिया था। पूरा का पूरा लेटर था, वो 19-20 कॉलम थे, उसमें हमने वो आपको अच्छे से समझाए हैं पिछली वीडियो में। तो उस वीडियो को अगर देखना चाहते हैं तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और पंचायत चुनाव के बिगुल बजने के साथ ही ये तैयारियों में सभी लोग जुट गए हैं और जो भी तैयारी कर रहे हैं उन सबको हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।